हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे महापुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, होलिका दहन के दिन चुपचाप यह एक चीज होलिका में जला देना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और होलिका दहन के दिन चुपचाप यह एक खास चीज खा लेना, साल भर जमकर धन दौलत आएगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि होलिका की राख का कौन सा एक उपाय है जो हर एक माता बहन को, हर एक भाई बहन को यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस होलिका दहन पर चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा। इस रात को किए गए कुछ उपाय और साधनाएं चमत्कारी मानी जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि होली के दिन हमें ऐसे कौन से उपाय कर लेने से हमारी किस्मत रातों रात चमक जाती है और हम धनवान बन जाते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि जो होलिका दहन की राख होती है उसके चमत्कारी फायदे और होलिका दहन में ऐसा क्या डालने से आपके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की ओर विष्णु भगवान के जो अवतार हैं नरसिंहगढ़, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो भक्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। हम आपको इस वीडियो में बारी बारी से सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और यहाँ कुछ प्रमुख लाभ। तो भक्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो होलिका दहन में ऐसी कौन सी चीज है डालने से हमें मां लाभ की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति। होलिका दहन की आग में नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ अर्पित करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आज में नारियल, गेहूं, जो गुड़ आदि डालने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट तो होती है, साथ भी हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां, सुख दुख से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, भाई भी शीघ्र दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, ये जो होलिका दहन है 2025 वह बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। तो आपको ऐसा अवश्य ही करना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। यह जो होलिका दहन है वह साल में सिर्फ एक ही बार आता है और इस वर्ष तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है। तो आपको ऐसा उपाय करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा उपाय जरूर ही कर लेना है। नंबर 2, आर्थिक समृद्धि और धन प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में जो होलिका दहन होता है उसे दिन अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपको समझो आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो, उसको आप शीघ्र ही स्वीकार दूर कर देंगे। और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी हो, भाई भी दूर हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति कई दिनों से धन से परेशान है, उसके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन की समस्याओं से जूझ रहा है, अगर वह इस उपाय को पूरे मन भाव श्रद्धा से कर लेता है तो समझो उसकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो चलिए भाई, दूसरी भी जान लेते हैं। हम ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हमें फूल का दहन वाले दिन करना है। अगर आर्थिक परेशानी हो तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र आग में डालें और श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ती है। साथ ही आपका कितना भी पुराना कर्ज हो, कोई भी धन से संबंधित परेशानी हो, आपको केवल और केवल यह 7 घूमती चक्र वाला अब उपाय तो अवश्य ही कर लेना है। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली उपाय है। पहले के जो महात्मा वगैरह होते हैं वह उपाय को जरूर ही करते हैं और जो हर बार जो बड़े लोग होते हैं वह भी इस उपाय को जरूर ही करती है। इस गुप्त उपाय को आपको कोई नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल नया आयोग टीवी ही बताएगा। अंबानी के घर भी यह देखने को मिलता है। जब भी होलिका दहन होता है तो वह भी इस गोमती चक्र का प्रयोग जरूर ही करते हैं। भक्तों, आपको ऐसी जानकारी हम आपको फ्री में माध्यम से आपको कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। अगर आपके जीवन में इस वीडियो का थोड़ा भी उसे है, यूजफुल है, तो आप एक बार वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। इससे हमारा वीडियो बनाने का मैनुअल है वह और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमें और भी ज्यादा उत्साह होता है कि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर उपाय आपके लिए लेकर आए। नंबर 3, स्वास्थ्य और रोग नाश।
अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य से परेशान है और वह कोई न कोई रोग से ग्रसित है, तो आपको इस दिन एक उपाय करना है और बहुत ही सरल उपाय है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं। हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, साथ ही आपको निरोग जीवन भी मिलता है। कोई भी पुराना से पुराना रोग हो, बाय जल्दी ही जल्द समाप्त हो जाता है। और आपको हल्दी की गांठ है, वह सूखी वाली गांठ का ही उसे करना है। आप मार्केट वगैरह से भी खरीद कर ला सकते हैं, या फिर आपके घर में भी हल्दी की गांठ पड़ी हुई है तो आप उसका भी उसे कर सकते हैं। साथ ही भक्तों, इस दिन रोग से मुक्ति के लिए होलिका की राख को तिल के तेल में मिलाकर शरीर पर लगाने से लाभ मिलता है। नंबर 4, शत्रुनाश और कानूनी मामलों में विजय। भक्तों, चलिए अब आपको एक और शक्तिशाली उपाय भी बता देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कानून मामलों से संबंधित कोई समस्या है, शत्रुओं से झगड़ा वगैरह है, उससे संबंधित उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी हो जाती हैं और कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर आपका कोई पुराना कानून फाइल चल रहा है या फिर कोई किसी चल रहा है, भाई भी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस उपाय को नियम के अनुसार करते हैं, शत्रुओं से बचाव के लिए होलिका दहन की राख को घर के चारों ओर छिड़कना लाभकारी होता है। कहा जाता है कि इस तरीके से घर के चारों ओर छिड़काव करने से हमें शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और हमारा कोई भी पुराना से पुराना कानून जो भी कार्य का चल रहा है वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है। तो आपको इस होली के चमत्कारिक राज का प्रयोग अवश्य ही कर लेना है। भक्तों, यह साल भर में एक बार ही आपको मौका मिलता है, तो आपको जरूर ही ऐसा करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान करें। नंबर 5, वैवाहिक और पारिवारिक सुख। अगर आपके जीवन में वैवाहिक और पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, तो उसका भी समाधान है। इस होली का दहन बहुत ही शक्तिशाली है। आपके वैवाहिक से संबंधित अगर किसी पति पत्नी के बीच झगड़ा बहुत होता है और अगर किसी बहन का बहुत ही लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है और भाई बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो आपको उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बता देता हूं। अगर आप इस फूल का दहन के दिन ऐसा कर लेते हैं, तो समझो आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है, बाएं यूं ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित करें। अगर आप परिवार की सुख शांति चाहते हैं और आपके परिवार में कभी भी कोई घर से संबंधित क्लेश वगैरह ना हो, तो आप होली की रात का एक और उपाय कर सकते हैं। जो भी गंगा जली है उसमें आप थोड़ा सा जल डालें और उसके बाद आप पूरे घर में उसका चेक छिड़काव करें। परिवार की सुख शांति के लिए होलिका दहन के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। नंबर 6, बुरी नजर और टोने टोटके से बचाव। भक्तों, कई बार क्या होता है, जो हमारे घर में छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनको कई बार नजर लग जाती है और उनकी माताएं बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। कई टोटके का उसे करती है, परंतु उनकी नजर वगैरह नहीं उतरती है। आपको इस नजर से संबंधित उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी, आप कभी भी नजर 2 से परेशान नहीं होंगे और समझिए आपका बच्चा हमेशा के लिए एक हेल्थी और हेल्प बच्चा बन जाएगा। तो चलिए आपको वह उपाय भी मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, जो होलिका दहन होता है उसे समय बच्चों को गोदी में लेकर अगर बच्चा चलता हुआ भी है तो उसको चलते हुए आपको होलिका दहन की 7 परिक्रमा लगवा देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझो आपके बच्चे को कभी नजर नहीं लगेगी और अगर नजर लगी हुई है वह भी समाप्त हो जाएगी। आपके बच्चे के हाथ में एक चीज और रखना है जो आपको परिक्रमा लगाते हुए रखना है। थोड़े से जो मुरमुरा होते हैं वह भी आपको उसके हाथ में लेना है और परिक्रमा लगाने के बाद उन मुरमुरा को उसे अग्नि के अंदर भस्म कर देना है। समझिए उसके सारे नजर दोष उसके साथ ही समाप्त हो जाएंगे। बच्चे या किसी व्यक्ति को नजर लगी हो तो होलिका दहन के चारों ओर 7 बार घुमाकर नजर दोष मिटाने का उपाय किया जाता है। अगर भक्तों आप बुरी शक्तियों से परेशान हैं, जो बुरी शक्तियों है वह आपके घर में प्रवेश कर जाती है, कई बार आपके घर के जो सदस्य होते हैं उनको परेशान करती हैं,
और आप इसे बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं, तो आपको क्या करना है, जो होली की रात होती है उसको आपको किसी कपड़े वगैरह में बांधकर अपने द्वार पर लटका देना है। तो समझिए, उसे जो लटकी हुई राख के साथ आपके घर के अंदर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और आप इसे हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर होलिका की राख छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। नंबर 7, भाग्य सुधार और सफलता। कोई भी मनुष्य हो, अगर वह अपने भाग्य से परेशान है, बार बार जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में केवल असफलता देखने को मिलती है, सफलता कभी हाथ नहीं लगती। और समझिए, भाग्य का तो ऐसा दुर्भाग्य बन बैठा है उसके जीवन में कि वह बहुत ही ज्यादा परेशान है और कई बार तो ऐसी परेशानियों से आदमी आत्महत्या के विचार बना लेता है। तो आपको इस होली के उपाय से आपकी सभी समस्याएं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, वासिग्रही शीघ्र तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। भक्तों, ऐसा कहा जाता है, होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर आती है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन होलिका दहन की रात पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कर लेता है, तो माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर ऐसी बरसती है, उसके जीवन में आ रही धन से संबंधित कोई भी समस्या हो वह दूर हो जाती है और वह करोड़पति बन जाता है। माता लक्ष्मी उसको करोड़पति बनने का आशीर्वाद देती है और समझिए, उसकी किस्मत रातों रात उसको करोड़पति बना देती है। माता लक्ष्मी की इस तरीके से उसके ऊपर कृपा होती है। होलिका दहन की रात भगवान विष्णु और महादेवी लक्ष्मी की पूजा करने से सौभाग्य और तरक्की प्राप्त होती है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आप होलिका दहन का एक और चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। चलिए, आपको जाते जाते अब वह भी मैं आपको बता देता हूं। भक्तों, कई बार क्या होता है कि जो भी व्यक्ति वगैरह होते हैं, मनुष्य होते हैं, कई बार पैसा तो वह बहुत ही ज्यादा कमा लेते हैं, परंतु उनके पास पैसा टिकता नहीं है। वह रोज ही बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं और सोचते हैं कि हम इतना पैसा तो कमा रहे हैं, परंतु हमारा पैसा जा कहां रहा है, हमें यह नहीं समझ आ रहा है। भक्तों, ऐसा होता है कि पैसा कमा तो हर कोई लेता है, परंतु उसको अपने पास रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो चलिए, आपको उपाय भी बता देते हैं कि आपको अपने पैसे की बचत के साथ ही आपको अपने पास पैसा कैसे रखना है। आपको सबसे पहले होलिका दहन की जो रख होती है उसको लेना है और उसको किसी लाल कपड़े के अंदर बांध लेना है। लाल कपड़े के बढ़ने के बाद आपको जो भी तिजोरी होती है उसके अंदर उसकी छोटी सी पोटली बनाकर रख लेना है। पूरी बनाकर रखने से आपका धन आपका कभी समाप्त नहीं होगा और समझो, आपके पैसे की जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वह भी दूर हो जाएंगे। होलिका की राख को तिजोरी में रखा जाता है। नंबर 8, संतान सुख की प्राप्ति। जिन दंपतियों को संतान सुख की इच्छा हो या फिर कई पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत दिनों से परेशान है, उनके जीवन में कोई संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो आपको इस होलिका दहन के दिन एक चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। चलिए, हम आपको बता देते हैं भक्तों। अगर किसी बहन या माता को शांत नहीं होती है तो समझो उसका जीवन नर्क बना देते हैं लोग और उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है कि वे होलिका दहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद अग्नि में नारियल अर्पित करने से संतान प्राप्ति का योग बनता है। होलिका दहन में पूरी श्रद्धा और भक्ति से शामिल होना चाहिए। किसी भी उपाय को करते समय सकारात्मक सोच और मंत्र जाप जरूरी होता है। यदि इन उपायों को सही ढंग से किया जाए तो होलिका दहन की रात चमत्कारी सिद्ध हो सकती है और जीवन में शुभता बढ़ा सकती है। भक्तों, यहां पर हमने आपको होलिका दहन के चमत्कारी उपाय बताए हैं। अब हम आपको होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, टाइम, डेट वगैरह भी बता देते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो होलिका दहन के बाद जो रख होती है उसकी चमत्कारी फायदे आपको बताएंगे, तो आपको वह भी अच्छी तरीके से देख लेना है और आपको वीडियो को पूरा ही देखना है। तो चलिए, पहले मुहूर्त जान लेते हैं क्या रहने वाला है। मुहूर्त कब आपको होलिका दहन करना है, कब होलिका की पूजा करना है, वह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। 13 मार्च को कारण क्या है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि तो देर से आएगी। 10:25 पर करीब पूर्णिमा तिथि आ रही है इस दिन,
जो कि सूर्य के मुख से तो बिल्कुल भी नहीं है, परंतु होलिका दहन जो है ना, वह रात्रि को होता है और रात्रि को पूर्णिमा का होना आवश्यक होता है। अब 14 तारीख को सूर्य के मुख से तो पूर्णिमा है, परंतु रात्रि को नहीं रहेगी। 13 तारीख को होलिका दहन मनाया जाएगा। 13 की रात्रि को आरंभ हो रही है सुबह 10:35 से और रात्रि को चली 10:35 से सुबह आरंभ होगी और 23:29 तक रहेगी। यह सिंह की भद्र है, अर्थात यह जो भद्र है, यह मृत्यु लोक पर इसका प्रभाव रहेगा, इसका वास रहेगा। पृथ्वी पर आपको इसको मारना ही पड़ेगा। इसमें आप होलिका का दहन नहीं कर सकती। आपको होलिका का ध्यान करना है रात्रि को 23:19 अर्थात 11:19 के बाद। यह तो हो गई भाद्रा की बात की भद्र है और बहुत ही सीरियस बढ़ रहा है, सिंह की बढ़ रहा है, तो पृथ्वी पर वास है, इसीलिए भद्र को आपको मानना होगा। अब दूसरी बात आती है ग्रहण की। ग्रहण का क्या है? देखिए, इस साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है ना, वह फाल्गुन पूर्णिमा को ही लग रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा जी पर होली होती है, तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण रहेगा। साल का जो पहला ग्रहण है, यह है चंद्र ग्रहण और यह लग रहा है 14 मार्च को। समय रहेगा सुबह 10:41 से और दोपहर को 2:18 तक। ऐसे में क्योंकि जो ग्रहण है वह 14 मार्च को है और हम होली का दहन कर रहे हैं 13 मार्च, इसीलिए होलिका दहन पर इस ग्रहण का बहुत प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो यह भी जानकारी होलिका के बारे में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि होली जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय पर होली दहन किया जाएगा। साल 2025 में होली का पर्व 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च 2025 गुरुवार की रात को होगा, जबकि रंगों वाली होली 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त तिथि 13 मार्च 2025, समय रात 11:26 से 12:30 तक, लगभग 1 घंटा 4 मिनट। ध्यान दें कि होलिका दहन के समय भद्रा काल से बचना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा के दौरान शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसलिए उपरोक्त शुभ मुहूर्त में ही होलिका दहन करना उचित होगा। रंगों की होली, जिसे धुलेंडी भी कहा जाता है, 14 मार्च 2025 को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर खुशियां बांटते हैं। होलिका दहन के तुरंत बाद उसके चारों ओर घूमकर आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। चलिए भक्तों, आप होलिका दहन के बाद जो होली की रात होती है, उसके चमत्कारी फायदे और उपाय भी जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था, होली की राख को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके कई चमत्कारी फायदे भी होते हैं, जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता आ रहा है। आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख लाभ। 1. नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। होली की अग्नि को पवित्र माना जाता है और इसकी राख भस्म को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसे घर के कोनों में छिड़कने से बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। 2. वास्तु दोष निवारण। यदि घर में वास्तु दोष है तो होली की राख को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर घर के किसी पवित्र स्थान पर रखने से दोष समाप्त होने लगते हैं। 3. तंत्र मंत्र से सुरक्षा। होली की राख को शरीर पर लगाने या ताबीज में भरकर पहनने से तंत्र मंत्र और बुरी नजर का असर नहीं होता। यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती है। 4. त्वचा रोगों में लाभकारी। होली की राख में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसे सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से त्वचा की खुजली, चर्म रोग और संक्रमण में राहत मिलती है। कई बार जो पुरुषों को बीमारी वगैरह होती है, दाद खुजली वगैरह होती है, बाएं भी उसको आप तुरंत ही दूर कर सकते हैं अगर आपको उसकी सरसों के तेल में आप इसको मिक्स करके लगा लेते हैं। 5. धन और समृद्धि बढ़ाने में सहायक। मान्यता है कि होली की राख को चांदी के सिक्के के साथ तिजोरी में रखने से धन का आगमन होता है और घर में बरकत बनी रहती है। छठी खेती में उपयोगी। कई किसान होली की राख को खेतों में डालते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। किसानों को अपनी फसल में होली की रात को डालने से काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलता है।
कहा जाता है कि पहले के लोग होते हैं वह होली की रात को जरूर ही अपने खेतों में खाद के ऊपर खाद के रूप में जरूर ही उसे करते थे। तो अभी भी कुछ लोग वगैरह होते हैं वह इस उपाय को जरूर ही करते हैं। अगर आपके भी खेतों में फसल से संबंधित कोई समस्या है तो आप होली की रात को खेतों में डाल सकते हैं। साथ दिमागी तनाव और चिंता से राहत, यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव या चिंता रहती है तो वह होली की राख को माथे पर तिलक के रूप में लगा सकता है। यह मन को शांत करने में मदद करता है। 8. चोट या घाव में लाभकारी आपको क्या करना है कि जो होलिका दहन की राख है उसको किसी पत्र बर्तन में भरकर रख लेना है। ठंडी होने के बाद आप उसको अच्छी जगह पर हमेशा के लिए संभाल कर रख लें और उसके बाद आपको जब भी उसकी जरूरत हो आप थोड़ा थोड़ा उसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई घाव वगैरह हो जाए, चोट लग जाए तो आपको वहां पर इस तरह का उसे कर सकते हैं। अगर शरीर पर किसी प्रकार की चोट लग जाए तो हल्की सी राख को नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। कैसे करें उपयोग? होली की राख को साफ कपड़े या किसी धातु के पात्र में रखें। इसे रोजाना धूप और अगरबत्ती दिखाकर शुद्ध करें। आवश्यकता अनुसार तिलक, छिड़काव या मिश्रण के रूप में उपयोग करें। सावधानी: होली की राख का उपयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि इसमें कोई केमिकल रंग आदि न मिला हो, क्योंकि कृत्रिम रंगों की राख नुकसान पहुंचा सकती है। भक्तों, तो आज हमने आपको इस वीडियो में होली की राकेश चमत्कारी उपयोग और फायदे बताए हैं। तो आपको आज का हमारा यह वीडियो होली से संबंधित कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शंख ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में शंख की भी उत्पत्ति हुई थी और इसी भगवान विष्णु ने स्वयं धारण किया है। जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंकर को बचाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। होली पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं, भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की दौड़ी दौड़ी चली आएगी और खास तौर पर होलिका दहन के पहले ही दिन शंकर अवश्य बजे। इससे आपका साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो होलिका दहन के दिन आपको शंकर जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि घर में शंकर खरीद कर अवश्य ले, क्योंकि घर में अगर आप शंकर रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। होलिका की बहन के दिन घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपका आशीर्वाद देंगे ताकि होली के हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना या लग नहीं देता। कर फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है। यह रोकने का काम भी करता है। अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। किसी के साथ इसका पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंकर खरीद कर जरूर लाइए। यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति होली के भाव में। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए। क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। यह हमारे लिए हमारे आराध्य है। ऐसा माना जाता है कि घर में होलिका से पहले के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता। चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका पूरा साल शुभ और मंगल में गुजरेगी। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर होलिका दहन के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं
और आप भी होलिका पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी का आसान को हर लेते हैं। दुखी व्यक्ति का सहारा है, श्री गणेश को हंसाने वाले हैं। श्री गणेश, आप उनकी कुंडली एक बार काम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता है। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी का गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में होली के दिन खरीद कर जरूर लिए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से सेतु के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। होलिका पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य, घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है, और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है, यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत 2025 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो होलिका के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में चाहिए, जो मंदिर है वहां पर चाहिए, वहां पर 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी होलिका के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी। क्यों, पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। होलिका के अगले दिन आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2025 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोरपंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय, आपने देखा होगा, मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख से भी मां लक्ष्मी खिंची चली आती है। तो होलिका के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए, बिल्कुल उत्तर दिशा में। अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में निगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में धनवाही भाव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है आम या अशोक के पत्ते का वंदनवार। होलिका दहन के दिन सुबह के वक्त घर के मुख्य पर वंदनवार बांधे, क्योंकि मां लक्ष्मी प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है, इसलिए मुख्य द्वार पर वंदनवार बांधे। साथ ही मुख्य द्वार की साफ सफाई अच्छे से करें। घर के मुख्य द्वार के लिए आप आम या अशोक के पत्ते का वंदनवार लेकर आ सकते हैं। खरीद कर लाएं बांस का पौधा। होली पर बांस का पौधा खरीद कर